नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अब नंबर है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल आखिरी नहीं होंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार एक एक करके तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की तैयारी कर चुकी है। तो केजरीवाल के बाद बहुत सारे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनकी बारी आ सकती है। इस फहरिस्त में ऐसे ऐसे नाम हैं कि जो उस राज्य की राजनीति को हिला कर रख देंगे। वो उस राज्य में एक पावरफुल पोजीशन पर हैं और उनके हटने से या उनके जेल जाने से जो राजनीति का पलड़ा है वो पूरी तरह से एनडीए और बीजेपी के पक्ष में झुक सकता है। कुछ एक राज्यों को छोड़ा जा सकता है, जैसे केरल में वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, जिनके खिलाफ को 1995 का कोई केस है जिसको लेकर सीबीआई पीछे पड़ी हुई है और उन्हें निशाना बनाया हुआ है और उनको जेल भेजने की कोशिश चुनाव के पहले की जा सकती है। तो पिनाराई विजयन को जेल भेजने से बीजेपी को कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। जो फ़ायदा होगा वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि केरल में बीजेपी लगभग अनुपस्थित है। वहाँ बीजेपी के अलावा, बीजेपी को छोड़ दें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन और सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन, दोनों में टकराव होता है और एक अगर नुकसान होता है तो दूसरे को फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर उनको छोड़ दें तो उसके बाद नंबर आता है हाल में ही जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनका नंबर लग सकता है। आप जानते हैं कि महादेव ऐप को लेकर किस तरह से ठीक चुनाव के पहले मोदी सरकार ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी और उनको बदनाम करने की कोशिश की थी। तो ये मामला लेकर भूपेश बघेल को टारगेट किया जा सकता है ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सके और अपनी राजनीति को सुदृढ़ किया जा सके। इसके बाद ये तो आप जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव सबको एक IRCTC स्कैम में या लैंड फॉर जॉब स्कैम में फांस रखा है ईडी ने और लगातार उनके पीछे पड़े हुआ है। और ये केस उनके लिए गले की घंटी बन सकता है, बनाया जाएगा। अगर बीजेपी को लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के आने से भी बात नहीं बन रही है तो हो सकता है कि इनमें से कम लालू यादव को तो जेल भेज ही दिया जाए और हो सकता है तेजस्वी यादव का भी नंबर लगा दिया जाए। एक और राज्य देखिए, हरियाणा में बीजेपी मुश्किल में है। ये साफ लग रहा है कि खट्टर सरकार ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है। वहाँ ज़बरदस्त रोष है, किसानों में रोष है, जाटों में रोष है और जो भूपिंदर सिंह हुड्डा एक मजबूत नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जाट नेता हैं, उनके वो लीड लेते दिख रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, इसके बावजूद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहाँ वो कांग्रेस के पक्ष में काम कर सकता है। तो कांग्रेस को कैसे कमज़ोर किया जाएगा, इसके लिए भूपिंदर सिंह हुड्डा को टारगेट किया जा रहा है और ईडी उनके खिलाफ मानेसर लैंड डील केस में मुकदमा कर चुकी है, जांच जारी है और उनको फंसा सकती है, उनको जेल भेजने की कोशिश की जा सकती है। अब आइए राजस्थान में, आप जानते हैं कि अशोक गहलोत को लेकर किस तरह से ईडी ने कार्रवाई की थी उस सरकार को गिराने के लिए और सचिन पायलट की मदद से पार्टी को तोड़ने के लिए सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। लेकिन अब उनका नंबर आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण नेता उन्हीं के सचिन पायलट हैं, उनका भी नंबर लगाया जा सकता है। और एक जो MP हैं कार्ति चिदम्बरम, जिनको भी इसी मामले में जोड़कर राजस्थान के एम्बुलेंस घोटाले के मामले में जोड़ा गया है, उनको भी निपटाया जा सकता है यहाँ पर राजस्थान वाले मामले में। तो अशोक गहलोत एक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको निशाने पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी पीछे पड़ी हुई है और उसने गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है उसमें और एक और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर मामले दर्ज कर रखे हैं
और उन पर कार्रवाई कर रही है। और किसी भी समय अगर लगा कि राम मंदिर से भी बात नहीं बन रही है उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव को भी जेल में ठेल दिया जाए। ठीक यही हालत पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ भी है। मायावती को भी टारगेट किया जा रहा है। मायावती के बारे में तो ये माना ही जाता है कि केंद्र सरकार उनको ब्लैकमेल कर रही है, वो ब्लैकमेल हो रही हैं। अगर मायावती ने किसी तरह से भी चुनाव के आसपास अपना रुख बदला तो फिर उनको जेल भेजा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाने की बात हो रही है। अगर वहाँ चुनाव करवाए जाते हैं और बीजेपी को लगता है कि इस बार तो कब्जा करना है इस स्टेट पे, तो इन दोनों को टारगेट किया जा सकता है। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उनके खिलाफ भी J&K बैंक मामले में ईडी जांच चल रही है और उनकी डायरी वगैरह भी सीज की थी ईडी ने रेड के दौरान, तो वो भी निशाने पर हैं। अब आइए देखिए पूर्वोत्तर में जो अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी, उनके खिलाफ भी तथाकथित तौर पर करप्शन के केस हैं और सीबीआई ने एफआईआर फाइल की है, ईडी भी जांच कर रही है, तो वो भी निशाने पर हैं। तो इतने सारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री निशाने पर हैं। एक और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम योबी सिंह जो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी करप्शन के केस दर्ज किए गए हैं और उन्हें भी कभी भी निपटाया जा सकता है। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला जो कि बीजेपी से टूट गए थे, कांग्रेस में थे और अब अपनी अलग पार्टी में बनाकर राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी ने मामले दर्ज कर रखे हैं और उनका भी नंबर आ सकता है। हालांकि शंकर सिंह वाघेला से अब बहुत खतरा गुजरात में नहीं है बीजेपी को, इसलिए उन्हें बख्शा भी जा सकता है। और फिर अंत में शरद पवार, तो आप जानते ही हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके जो भतीजे हैं अजित पवार, उनके खिलाफ भी बहुत सारे करप्शन के मामले हैं। अब तो वो बीजेपी के साथ हो गए हैं तो शायद उन पर कार्रवाई ना हो, लेकिन शरद पवार को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि पिछली बार ये कोशिश की गई थी और बीजेपी को उल्टा पड़ गया था, क्योंकि शरद पवार ईडी के दफ्तर में पेश होने चल दिए थे और उनके साथ हज़ारों लोग खड़े हो गए थे, तो बीजेपी बहुत कुछ नहीं कर पाई थी। तो ये नौबत आ सकती है शरद पवार पर कार्रवाई करने की। लेकिन इतने सारे नाम मैंने गिनाए हैं, ये सब निशाने पर हैं, राडार पर हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी को, मोदी सरकार को लगेगा कि उसे अपनी स्थिति मजबूत करना है, इन नेताओं पर को जेल में भेजा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।